तकरीबन 10-20 साल से 10-20 साल से। ये मुफ्ती साहब है? जी आपने मुफ्ती कहाँ से कोर्स किया क्या मुफ्तियों का? आज़ाद कश्मीर जी। अलावा गुर्दे खत्म हो गए तो बच्ची को क्या हुआ? उसकी नज़र कम हो गई है। नजर खत्म हो गई है? नज़र उसकी कम हो गई है। तो ये लोगों के जिन्नात के दम करते थे बुजुर्गों या काम से दम करते थे? जो बस है ये हमें जो आयतें पढ़ के लोगों को नज़र लगती थी उस पर दम करते थे, या लोगों को दर्द होता था वह दम करते थे। ये कितना अर्सा हो गया बच्चे आपका मुफ्ती साहब गुर्दे फेल हुए? 8 अचानक फेल हुए, बीपी आई हुआ तो? जी तो बच्ची की नजर अचानक गई? जी हजूर, बच्ची की नजर अचानक चला। अच्छा, कल सईदा में मैं देख रहा था एक बुजुर्ग पढ़े लिखे, उनका बेटा हाफिज़ कुरान और मुफ्ती, और शायद आज यहाँ आए हुए होंगे, और साथ एक बच्ची पढ़े लिखे खानदान से तल्लुक रखते। मैंने उन्हें पूछा, कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मुफ्ती है, और ये मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, और मैं एक अजीब से तकलीफ में गिरफ्तार हो गया हूँ। मैंने उनसे पूछा वजह क्या है? ये तो आपको पकड़ है, बीमारी तो नहीं है, इनको नजर भी चली गई, बेटा मुफ्ती था, उसके दोनों गुर्दे खत्म हो गए, डायलिसिस पे चला गया। तो जब ये मैंने बात पूछी तो कहते हैं सरकार मुझे इससे गलती हो गई, बस मैं किसी के कहने पर अपना शौक समझकर जिन्नात का काम शुरू कर दिया, लोगों को दम शुरू कर दिया, और जिस तरह लोगों को बताए हुए तरीकों पर मैंने अमल करके जिन्नात को पकड़ा, उनको उनके बारे में दम किया कि मैं जिन्नात को छेड़ रहा हूं। न जाने जिन्नात तो निकलते रहे, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छे आदमी थे, सच बोलना जानते थे, पता नहीं मैं किसी असल जिन के सामने आ गया। एक दिन किसी जिन को छेड़ दिया, उसने मेरी बच्ची की भी नजर खत्म कर दी और मेरे बच्चे के दोनों गुर्दों को खत्म कर दिया, दोनों गुर्दों को खत्म कर दिया। मैंने कहा बाबा जी फिर अब बताएं। उन्हें कहा मेरी ये नसीहत है, मेरे दिल और दिमाग की नसीहत है, जो कर्ब और तकलीफ के अंदर से मैं गुजर रहा हूँ, मैं जितने भी ये लोग अपने आप को जिन्नात का शौक समझ के काम करते हैं, मैं इनके सामने हाथ जोड़ता हूँ और मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। तुम तो जाहिल हो, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। बच्चा मुफ्ती था, गुर्दे खत्म हो गए, बेटी की नजर खत्म हो गई, खुद बीमार हो गया। नतीजा क्या निकला? और याद रख लीजिए ये जिन्नात जो है ये बच्चों का खेल नहीं है, या ये जादू किसी कहानी का नाम नहीं है, या कोई बच्चे उठ के खेलना शुरू कर दें। ये इंसान की जानों का नाम, ये वो शैतानी मौत का नाम है जो इंसान के खामोश कातिल है। इसलिए आप जितने लोग हैं, मैं आपको बड़ी ये पते की बात बता रहा हूँ, आपकी मर्ज थोड़ी होती है, लेकिन ऐसे बंदों के पास चले जाते हो, कुछ लोग तो अल्लाह उन पे करम फरमाए, लाइफ हमें रोज देखकर यही तरीके अपना रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। वो लोग जाते हो, लेकिन जब इन चीजों को तुम छिड़ा देते हो, ये छिड़ जाते हैं। अब देखिए एक बंदा खड़ा है, जब तक उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं रखता, ये खानदान, नस्ल, ये ताकत, अमीरी और रिश्तों में कितना मजबूत है, तो जाते हुए कोई बंदा उसे एक चांटा मार देगा तो शायद की बात है उसे अकेला वो नजर आए भी, लेकिन इसके बैग के पीछे उसका पूरा खानदान, पूरी नस्ल, पूरे दोस्त, पूरे रिश्ते, पूरे तल्लुक मौजूद होते हैं। फिर नतीजा खेज ये होता है, कमजोर आदमी जो था वो तो बीच में निकल गया, लेकिन जब वापस लौट के आते हैं तो फिर घरों को ये तबाह कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें, इनका जाता कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कांच के महल के अंदर, कांच के घर के अंदर पत्थर मारा है, टूटा तो वो है जो कांच का घर होता है। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो सिर्फ कहानी सुनाते हैं, कहावत सुनाकर लोगों के ज़हनों को मुतमईन करके उनकी नस्लों को बर्बाद कर देते हैं।
मैं इसलिए पैगाम दे रहा हूँ। मैं सूफी अबू सफा हजरत किब्र आलम पीर मुसज्जफरी सरकार की नस्ल से हूँ। कहीं और पहले काम नहीं करते थे, हमने आंख खोली, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता है। किसी जादू जिन्नात, किसी मूजी मर्ज वाले बंदे को अल्लाह के करम से हम दम करते हैं तो रब शफात आ फरमाता है, और किसी के लिए हाथ उठाते हैं तो रब वो दुआ को कबूल